यस गाइस, यस यस। मैं जस्ट अभी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख के वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ एंड अभी करीब रात के 1:30 बज रहे हैं एंड वी वोन गाइस, वी वोन एन आईसीसी ट्रॉफी फाइनली। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, क्योंकि लगभग 11 साल बाद अभी हमने कोई एक आईसीसी का ट्रॉफी जीता है एंड बहुत खुश हूँ सबके लिए। इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके लिए दे डिजर्व्स दिस ऑब्वियसली। अभी अगर इंडियन सिनेमा में आए तो कल की मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है सच में, मतलब एंड जैसा फिल्म है उस हिसाब से एज सच कुछ मतलब चौंका देने वाला नहीं है। मुझे जितना लगता है 1500 करोड़ छूने वाला है ये फिल्म। अभी देखते हैं क्या होता है ना। अगर बात करें इस फिल्म के स्टोरी की, आई गेस आप सब ने अभी तक कल की 2898 AD मूवी देख ली होगी। सो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर ऑब्वियसली होने वाले हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मूवी नहीं देखा है तो यू कैन अवॉइड दिस वीडियो। मेनली इस फिल्म में बात की जाती है महाभारत की, आफ्टर महाभारत क्या क्या हुआ उन चीजों की, एंड कल्कि का जन्म कैसे होगा वो दिखाया जाता है। फिल्म में कल्कि का जन्म नहीं दिखाया जाता, जो कि हम लोगों ने ट्रेलर देख के लगभग कह दिया था कि इस फिल्म में कल्कि का जन्म नहीं होगा, एंड वही होता है। इस फिल्म के स्टोरी में बहुत सारे की फैक्टर्स है जिस वजह से इस फिल्म की स्टोरी इतनी ज्यादा कनेक्टेड एंड अच्छी लगती है ऑडियंस को। सो क्या क्या है वो फैक्टर्स? मेनली फर्स्ट तो महाभारत का एंगल। मैंने ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में बात ही किया था कि अगर फिल्म को इंडिया में सक्सेसफुल होना है सो वीएफएक्स से भी ज्यादा जो चीज मैटर करेगी वो है माइथोलॉजी को अच्छे से दिखाना, माइथोलॉजी के साथ अच्छे से कनेक्शन रहना। क्योंकि इंडियन ऑडियंस के लिए ये मार्वल के हीरोज इतना ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए हमारे हीरो श्री राम, श्री कृष्ण, बजरंग बली ये सब है। सो उस हिसाब से माइथोलॉजी के साथ अच्छे से कनेक्शन दिखाया, जिस वजह से ये फिल्म इतने अच्छे से कनेक्ट हो पाती है हम लोगों के साथ। सो वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड दूसरा जो बड़ा फैक्टर है कि स्टोरी को दिखाने का तरीका, मतलब स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया हुई है मेरे ख्याल से। क्योंकि जहाँ पर मूवी स्टार्ट किया जाता है वो महाभारत वाला सीन, मतलब अश्वत्थामा जो उत्तरा के गर्भ में पांडवों का जो आखिरी अंश बचा था उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। उसके बाद जो मणि छीन लेता है वो सीन एकदम स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। देन उसके बाद फ्यूचर में ले जाया जाता है, जहाँ मतलब 2898 AD में हम लोगों को ले जाते हैं वो लोग, मतलब एग्जैक्ट 6000 ईयर बाद महाभारत के। सो वो ट्रांसफर एंड बीच बीच में सही मोमेंट पर महाभारत के सीन्स दिखाना, ये सब कुछ फिल्म के स्टोरी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है। एंड स्टोरी टेलिंग इन्हीं चीजों के वजह से बहुत बढ़िया होती है कल की 2898 AD की। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग देखें तो कैमियोज। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि कैमियोज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि जिन जिन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने कैमियो किया है उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो कि सही बात है। बट कैमियोज की वजह से भी लोगों को मतलब बीच बीच में वो काइंड ऑफ सरप्राइजेस मिलता है फिल्म में, जो कि इंडियन ऑडियंस देखना चाहती है कि अपने फेवरेट स्टार को या अपने फेवरेट एक्ट्रेसेस को फिल्म में देखना, जो कि एक सरप्राइज की तरह होता है एंड ऑडियंस इससे भी अच्छा खासा कनेक्ट होती है। लाइक सबसे पहले तो विजय देवरकोंडा का अर्जुन वाला कैमियो, मतलब फिल्म में जो अर्जुन दिखाया गया है वो विजय देवरकोंडा ने एक्टिंग किया है। एंड सेकंड, बीच में मतलब एसएस राजामौली का मतलब कैमियो, वो तो मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था एंड बहुत मतलब मेरे थिएटर में जितने भी लोग थे मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड शाउटिंग, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो काइंड ऑफ प्रभास एक बड़े बाउंटी, मतलब दीपिका के कैरेक्टर माँ को ढूंढने के लिए गया, उसके पीछे जा रहा था, उसके पीछे मतलब प्रभास के पीछे राजामौली का जो कैरेक्टर दिखाया गया वो आ रहा था उसको पकड़ने, प्रभास को पकड़ने। सो वो बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सीन था राजा एसएस राजामौली का कैमियो। एंड तीसरा जो कैमियो अच्छे से दिखाया जाता है वो था मृणाल ठाकुर का कैमियो, जो कि एकदम फर्स्ट में ही था, जब वो मतलब संभाला का वो आदमी सोचता है कि यही शायद से माँ है जिनके बारे में वो लोग इतने सालों से वेट कर रहे हैं, एंड वो मनी लेकर उनके पेट के सामने देखा जाता है। एंड मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर वो माँ नहीं होती, इसलिए वो मनी जलता भी नहीं है, मतलब अश्वत्थामा का मनी। एंड वो मृणाल ठाकुर का वो कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एकदम स्टार्टिंग में उन्हें मार दिया जाता है। सुप्रीम यास्कीन का जो मतलब कमांडर था, कमांडर मानस, उनके द्वारा मार दिया जाता है मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर को। बट वो भी एक अच्छा कैमियो था। सो ये छोटे छोटे बट सरप्राइजिंग कैमियोज का अच्छा खासा इम्पैक्ट देता है फिल्म में। अभी अगर बात करें हम लोग पर्टिकुलरली फिल्म के एंडिंग, सो वो काइंड ऑफ जितना दिखाया गया है उतना सिंपल है नहीं, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स मैं अभी रखूंगा आप लोगों के सामने, उस हिसाब से आप लोग खुद डिसाइड करना कि क्या हो सकता है कल्कि के नेक्स्ट फिल्म्स। सो पहला तो मैं बात करना चाहूंगा उस टाइम की जब प्रभास के कैरेक्टर को कर्ण के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाया जाता है। मतलब जब अश्वत्थामा को कमांडर मानस द्वारा कैद कर लिया जाता
जाता है एंड सुमति को कमांडर मानस लेकर चले जा रहे होते हैं, तभी वो जो पेड़ एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि एक लास्ट पेड़ या लास्ट होप है, उस पेड़ का एक छोटा सा पत्ता उड़कर आके कर्ण का जो अस्त्र था, जो कि अश्वत्थामा के पास एक लाठी टाइप का था, जो कि असल में था कर्ण का विजय धनुष, उसमें आकर वो पत्ता गिरता है एंड वो किसी तरह जाके भैरवा के कैरेक्टर के हाथ में चला जाता है एंड भैरवा कर्ण के रूप में, या कह सकते हैं कि कर्ण के सारी शक्तियों को अपने अंदर लेकर कमांडर मानस को जाके मार देता है एंड सुमति को बचा लेता है। देन सुमति को लेकर वो अश्वत्थामा के पास आ ही रहा होता है, तभी बुज्जी आकर उससे भैरवा नाम से पुकारता है, जिस वजह से उसका वो काइंड ऑफ पोजेशन कहे कि या वो जो अपना पिछला जन्म या कुछ सोच रहा था वो उससे बाहर आकर फिर भैरवा में तब्दील हो जाता है एंड देखता है सुमति को अपने हाथ में एंड उसे लेकर बुज्जी के साथ निकल जाता है। अश्वत्थामा कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा क्या कर्ण का रीइंकार्नेशन था ये, मतलब भैरवा का कैरेक्टर। अभी देखिए जितना फिल्म में दिखाया गया है कि कर्ण का जो महाभारत में युद्ध वाला सीन दिखाया जाता है, उसमें कर्ण का रोल पर्टिकुलरली प्रभास के कैरेक्टर के द्वारा ही दिखाया गया है, मतलब प्रभास ही एक्टिंग कर रहे हैं। सो उस हिसाब से तो मुझे किसी भी तरह नहीं लगता कि ये कर्ण नहीं होने वाला है, मतलब यही कर्ण का रीइंकार्नेशन है जितना फिल्म दिखाना चाहती है अभी तक। अभी उसके बाद फिल्म एंड हो जाती है। देन मिड क्रेडिट सीन में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुप्रीम यास्किन को वो जो कमांडर बानी था वो जाके वो जो सुमति के पेट में कल्कि भगवान है उन्हीं का मतलब एक ड्रॉप सीरम जाके वो सुप्रीम यास्किन को देता है एंड उसे लगाने के बाद सुप्रीम यास्किन काइंड ऑफ मतलब 70 to 80% पूरा ठीक हो जाता है, काइंड ऑफ वो अपना शक्ति लगभग वापस पा लेता है एंड सब कुछ मतलब वो स्किन जो झुर्रियां पड़ गई थी सब काइंड ऑफ रिकवर हो जाता है। जो देखने के बाद हमें एक चीज पता चलती है कि कल्कि के अगर एक ड्रॉप से उसे इतनी शक्ति मिल गई, तो अगर कल्कि का पूरा ड्रॉप अगर उसे मिल जाता तो शायद उसके पास काइंड ऑफ भगवान से भी ज्यादा शक्ति होती, इस वजह से शायद से मेनली किसी भी तरह उसको पूरा सीरम निकालने नहीं दिया गया। एंड और एक चीज जो हमें उसके बाद दिखाई जाती है कि सुप्रीम यास्किन या कहे कि कली जाके गांडीव को पकड़ता है, मतलब अर्जुन का जो धनुष था जो कि ब्रह्मा ने क्रिएट कर किया था एंड उसमें इंद्र की शक्तियां थी। जब वो गांडीव उठाता है कली, तो वो क्यों उठा पाता है ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि गांडीव तो एक पवित्र धनुष है, उसमें तो पवित्र शक्तियां है एंड एक शैतान एक राक्षस कैसे गांडीव को उठा सकता है या छू सकता है, क्योंकि जब कमांडर बानी या कमांडर मानस ने कोशिश किया था तो वो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का देके बहुत दूर फेंक दिया था उन लोगों को, बट कली या सुप्रीम यास्किन कैसे उसे छू पाता है। इस चीज का मेन जो रीजन हो सकता है वो है सुप्रीम यास्किन अभी जो रिकवर किया अपने आप को अपने शरीर को अच्छे तरह से, वो भगवान कल्कि के सीरम से किया है, मतलब उसमें काइंड ऑफ कुछ गॉड टाइप का गुण या गॉड टाइप का कुछ ऑरा आ गया है, जिस वजह से वो जब गांडीव धनुष को छूता है सो उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक या कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, अभी पता नहीं और भी कोई रीजन हो सकता है, बट मेन रीजन यही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कली धनुष को ऐसे उठा के कहता है कि जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में वो प्रलय ही संग लाएगा, धरती माँ के कोख से अब फिर वो जन्मेगा, एक युग का अंत होगा और नया युग भी आएगा। सो वो जो श्लोक है या वो जो मतलब कहा जाता है फिल्म में, उसका जो नॉर्मल मीनिंग है उसे हम लोग समझने की कोशिश करें तो वो मेनली है कि जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, जगन्नाथ देव का रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, उसके हर फेरे में वो प्रलय ही संग लाएगा, मतलब प्रलय आएगा, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ठीक है अभी तक। उसके बाद वो कहता है धरती माँ के कोख से अब फिर वो जन्मेगा, मतलब आई थिंक इसमें कल्कि भगवान का रेफरेंस दिया गया है, जो कि मैं मान लिया ठीक है। बट उसके बाद के लाइन में क्या कहा जाता है कि एक युग का अंत होगा, नया युग भी आएगा। सो इसमें जो कहा जाता है कि एक युग का अंत होगा, नया युग भी आएगा, इसमें दो चीजें हो सकती है। अगर वो ये कह रहा है कि इस युग का अंत होगा, जो कि हमारे पुराणों में है कि अगर कलयुग का अंत होगा तो फिर सत्य युग आएगा। सो अगर वही कली कहने की कोशिश कर रहा है तो वो पहले से ही सोच रहा है कि मैं हार जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा कल्कि के द्वारा, तो वो तो कुछ नहीं करेगा, राइट? मतलब वो क्यों कुछ करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो मार ही दिया जाएगा। बट वो तो ऐसा नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसे भी तो जीना है, उसे भी तो राज करना है। सो ये जो युग का बात किया गया है कि एक युग का अंत होगा एंड नया युग भी आएगा, सो वो आई डोंट थिंक कि सत्य युग के बारे में वो कह रहा है। वो खुद का एक युग लाएगा जिसमें सिर्फ उसी का राज चलेगा। धरती से तो ऑलरेडी उसने लगभग सब कुछ ले लिया है, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स बचा है इसमें
भी वो मतलब काइंड ऑफ अपने हिसाब से चीजें छोड़कर बाकी सबको मतलब खत्म कर देगा, ऐसा कुछ हो सकता है नए युग के बारे में अगर उसके हिसाब से, मुझे जितना लगता है। क्योंकि अगर सत्ययुग के बारे में वो बोल रहा होगा तो वो खुद ही तो हार मान रहा है कि मैं तो मरूंगा, ऐसा कुछ। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। अभी इसका ऑब्वियसली नेक्स्ट फिल्म्स में एक्सप्लेनेशन आएगा, तब देखेंगे क्या होता है। सो मेनली एंडिंग में यही दिखाया जाता है, इसका कुछ ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बनाए गए हैं, लाइक रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, या लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, या मैडॉक का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, या केजीएफ यूनिवर्स जो अभी धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। बट पर्टिकुलरली हमारे रिलीजियन को लेकर, हमारे माइथोलॉजी को लेकर ऐसा कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की इससे पहले सोचा नहीं था। एंड ये जो नाग अश्विन करने वाले हैं, अगर कर पाए तो एक इतिहास बनने वाला है अभी की जनरेशन के लिए, फ्यूचर के जनरेशन के लिए, एंड काइंड ऑफ लाइफ टाइम के लिए इंडियन सिनेमा में। सो वो हम लोग देख पाएंगे क्या होता है। एंड मुझे कल की मूवी इतनी अच्छी इसीलिए लगी क्योंकि हमारे माइथोलॉजी के बहुत सारे चीजों पे अच्छे से फोकस किया गया एंड लगभग सारे चीजें ठीक ठाक दिखाई गई है। लाइक वो जो सीन है जब वो काइंड ऑफ वो बंदा जो मतलब वो बुढ़े को पकड़ता है, वो भगवान हाथ में लेकर बोलता है, ये बुढ़े तुझे क्या नहीं पता कि काशी में अभी भगवान पे बैन है। एंड वो पूछता है कि कुत्ते में क्यों बैठा है तेरा भगवान, एंड इसका नाम क्या है। एंड वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे इतना याद नहीं है, मेरे दादाजी ने ये मुझे दिया था, बट मुझे इतना याद है कि ये काशी के रक्षक थे। अभी उसके बाद हमें एक जगह पे दिखाया जाता है कि वो भगवान थे काल भैरव। वो बूढ़ा आदमी ही कहता है बाद में, जब भैरवा वो काइंड ऑफ एक बड़े से चीज के पीछे काल भैरव का मूर्ति था, वो देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तो काल भैरव थे, या वो काल भैरव है जो काशी की रक्षा करते थे। सो वो बहुत अच्छा एंड बहुत राइट रेफरेंस था, क्योंकि स्वयं काल भैरव काशी की रक्षा करते हैं एंड उनका वाहन एक कुत्ता है। एंड काल भैरव रहते हैं, इसी वजह से काशी को वरदान है कि अगर कोई इंसान काशी में जाके अपना अंतिम सांस लेता है या मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे जो मृत्यु के टाइम की पीड़ा अनुभव नहीं करनी होती, एंड वो यमलोक का रास्ता उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो यही मेनली हमारे पुराणों में है, जो कि ये लोग बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और बहुत जगहों पे इन्होंने माइथोलॉजी में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, लाइक गांडीव को दिखाने की बात हो जाए, या अश्वत्थामा का उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने को हो जाए। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि फिल्म में बहुत अच्छे से एंड सही दिखाई गई है हमारे माइथोलॉजी के बारे में। तो इसीलिए मुझे और ज्यादा अच्छी लगी ये कल की मूवी, क्योंकि ये एक वेल रिसर्च्ड सिनेमा बनाया है नाग अश्विन ने। सो बहुत अच्छी है मूवी। मैं फिर कहूंगा कि आप लोग जाके अगर अभी तक नहीं देखे हो तो देखिए। एंड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं अपने ओपिनियंस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।